Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। ये जो एनायन है ये आपके कार्ब एनायन है, ठीक है। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, तो हम इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन रूल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला रूल बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा उसकी जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हम निकालते हैं एस परसेंटेज और पी परसेंटेज के बेस पे, ठीक है। चलो, तो जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन भी उतना अधिक होगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी स्टेबिलिटी हमेशा अधिक होती है, ठीक है। अच्छा, तो पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल की बात करते हैं। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो फिर उस केस में फिर फॉलो करना पड़ेगा डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बच्चों फिर आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आपका रूल्स फॉलो किया जाएगा कि भाई 1 डिग्री का सबसे अधिक, फिर थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री का सबसे कम आपका होगा थर्ड डिग्री का, ठीक है। अब बात समझो कि मैं एनाइन की स्टेबिलिटी चाह रहा हूँ, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। भाई कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट, एक कार्बन का है एक किसी और एटम का है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट हो गए, ठीक है। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हो गए। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए हैं, तो अगर इसके पास कहीं से एक्स्ट्रा और एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ऐसे कौन से ग्रुप होंगे? जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। तो मतलब अगर आप बात समझो कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे अगर वो अटैच हो जाएंगे इस एनायन के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिस्टर्ब। क्यों? तो पहले से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल आपका फॉलो नहीं किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कार्ब एनाइंस की अगर स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बन पे नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो आपको ऐसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, तो वो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए हम डिग्री के बेस से बात कर रहे हैं। तो आपका 1 डिग्री, थर्ड डिग्री और आपका सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। भाई थर्ड डिग्री के पास 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पहले से और आपकी डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा पहले का क्वेश्चन, पहले पे हम पहले फर्स्ट रूल्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे भी नेगेटिव है। तो जरा मैं देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रेंड बताता हूँ। तो पहला कंपाउंड आपको यहाँ ध्यान देखो दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो निकालो इसका हाइड्रोजन क्या होगा। तो उसको अगर आप ओपन करोगे, दो हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा आपका ये वाला, तो 3 सिग्मा, एक लॉन पेयर भी है, तो 3 + 1 में कितना? 4। 4 का मतलब ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल चेक करो, यहाँ पे दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। एक सिग्मा यहाँ से मिलेगा, एक सिग्मा मिलेगा हाइड्रोजन से, 2 सिग्मा, एक नेगेटिव और लॉन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर, तो मतलब आपका यहाँ पे टोटल 2 + 1 3, और 3 का मतलब ये आपका हो जाएगा कितना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा वाला आपको दे रखा है मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पर नेगेटिव, तो इसके पास सिर्फ एक ही सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो 2। अब N=2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे होगी एस परसेंटेज के हिसाब से? तो आपके थर्ड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी। अरे होगी नहीं होगी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक, एस परसेंटेज अधिक। तो मतलब करेक्ट आंसर होगा थर्ड, उससे कम सेकेंड, और सबसे कम आपको होगा फर्स्ट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो फिर डिग्री पे चले जाओ। अब डिग्री में आपका ये 1 डिग्री की अधिक स्टेबिलिटी क्यों होती है कार्बन आयन में? क्योंकि 1 डिग्री के पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, सेकेंड डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे डायरेक्टली, थर्ड के पास 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे। जब 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे तो इसका मतलब आपके अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं,
बात समझ में आ रही है। तो वो आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे उस कार्बन पे जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 1 डिग्री। इसकी डिग्री 2 डिग्री। भाई 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। इसकी डिग्री देखो 1 2 3, तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे अधिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रूल थर्ड। तो रूल थर्ड कहता है कि रूल फर्स्ट और सेकंड अगर फेल हो जाते हैं तो फिर फॉलो करो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। माइनस आई कौन से, भाई जो इलेक्ट्रॉन्स जो विड्रॉ करते हैं। तो भाई मैंने बताया था कि अगर एनाइन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्टेटूल कंप्लीट है, तो ऐसे ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकें, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर आपके एनाइन पे अगर आपने पॉजिटिव वाले ग्रुप लगा दिए तो वो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज कर दिए, तो फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो गई। बात समझ में आ गई। चलो, तो फिर इसके साथ आपका रूल्स वो वही रहेगा, सेम रूल्स फॉलो डीएनपी, डिस्टेंस नंबर एंड पोजीशन। तो डिस्टेंस नंबर एंड पावर, तो डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ पावर इसको आपको प्लीज ध्यान पड़ेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं कार्ब एनाइन की। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर। वो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, तो आप क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, कार्बन आयंस है। तो इसमें पहले ही पॉइंट फॉलो कर लो कि भाई इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो हाइड्रोजन सबका सेम है, प्रॉपर दिख रहा है भाई, sp3 sp3 sp3, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होगा। ठीक है। सेकंड केस में अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे इनका डिग्री चेक करो, डिग्री भी आपका सेम होगा भाई, एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ से भी आंसर नहीं। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके प्लस आई के। ये हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो बस फटाफट से देख लो, आपको प्लस सी माइनस सी ग्रुप तो याद हो ही गए होंगे। ठीक है, पहले जो लेक्चर है उस लेक्चर के थ्रू आपने देखा होगा। तो चलो यहाँ पे आप देखो कि जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्लोरीन तीनों आपके सेम ग्रुप लगे हुए हैं। और ये विड्रॉइंग वाले ग्रुप लगे हैं, माइनस आई वाले लगे हुए हैं, अच्छी बात है। तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब सेम ग्रुप लगे हैं तो डिस्टेंस पे आ जाओ और नंबर पे आ जाओ, पावर पे आ जाओ। तो डिस्टेंस जरा चेक करके देखो। तो डिस्टेंस में देखोगे तो पहले फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, आपके बहुत क्लोज है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में। तो सबसे क्लोज कहाँ पे लगा है, फर्स्ट के साथ। जब फर्स्ट के साथ सब, और देखो फोर्थ में क्या है, सबसे दूर लगा हुआ है। तो सबसे क्लोज अगर लगा हुआ है आपका माइनस आई वाला, तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ये नेगेटिव चार्ज को, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आपका सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये क्लोरीन काफ़ी डिस्टेंस पे, जब डिस्टेंस पे आपको पता है कि जो नेगेटिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, तभी डिस्टेंस पे तो बात खत्म, तो सबसे अधिक अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से देखो, इसमें आपका यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। मुझे तो लग रहा है सबकी हाइड्रोजन सेम है, sp3 है, और डिग्री भी आपको सेम है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। और फोर्थ कंपाउंड में भी आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो बताओ फिर आंसर क्या होगा। फिर आपको फॉलो कर लो डीएनपी को। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं माइनस आई वाले। अगर माइनस आई पर लगे हैं तो माइनस आई के लिए डीएनपी फॉलो करा दो। तो माइनस आई के लिए डीएनपी फॉलो कराओगे तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो, साइनाइड काफ़ी क्लोज है, नाइट्रो नेक्स्ट डिस्टेंस आपकी अधिक है, क्लोरीन क्लोरीन इसकी डिस्टेंस भी अधिक है, यहाँ वी डिस्टेंस काफ़ी अधिक है। सबसे क्लोज कौन है, साइनाइड। जब साइनाइड सबसे क्लोज है तो स्टेबिलिटी भी आपकी सबसे अधिक उसी की, क्योंकि डिस्टेंस सबसे क्लोज है। सबसे अधिक डिस्टेंस क्लोज है तो बहुत तेजी से विड्रॉ कर लेगा नेगेटिव, और जल्दी से विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी कर देगा एनाइन की। तो मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल, देखते ही पता चल गया। अब देखो नाइट्रो है, क्लोरीन है, क्लोरीन फ्लोरीन है। फिर नंबर पे आ जाओ। तो नंबर देखो यहाँ पे नाइट्रो के पास एक ही नंबर है, इसके पास देखो जब डिस्टेंस सेम होती है ना तो फिर नंबर पे आना पड़ता है। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन है, ये बात समझ में आ गई। अब फिर थर्ड और फोर्थ में देखो आप, क्लोरीन क्लोरीन, इधर में क्लोरीन फ्लोरीन, तो दो ग्रुप लगे हैं, नंबर भी यहाँ पे सेम मिल गए। फिर पावर पे चले जाओ, तो पावर देखो फ्लोरीन की पावर अधिक होती है विड्रॉइंग करने की, इसका मतलब फोर्थ इज द आंसर। फिर कौन आएगा, फिर कॉमन सी बात है, थर्ड आएगा, 2 ग्रुप लगे हैं, और सबसे लास्ट में आपका सेकंड। कितना इजी हुआ, कुछ रटना पड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आपका सॉल्व हो गया। प्लीज़ रूल्स को आप ध्यान रखो, गलती नहीं होने वाली है, ये मैं आपसे डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
थर्ड में पहचानूँ तो आपके टोटल 8 कंपाउंड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड आपको दे रखे हैं। इसमें आप देखो सबका नेगेटिव 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 हाइड्रेशन सेम है, मतलब रूल फर्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सबकी, हाँ बिल्कुल सेम है। sp3 हाइड्रेशन है सबका परफेक्ट। सेकेंड रूल कहता है कि जो डिग्री सबकी कितनी है, 1 डिग्री है, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों आपका सेम है, तो रूल्स फर्स्ट सेकंड फेल्ड। रूल थर्ड पे आ जाओ। रूल थर्ड कहता है कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी आपकी, सॉरी दिस इज माइनस आई इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और फिर इसके लिए फॉलो करा देना आप डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। बस आंसर इतने में ही कवर हो जाएगा बस। तो ये दोनों तो फेल हो गए, छोड़ दो, रूल थर्ड की तरफ आ जाओ। तो रूल थर्ड में चेक कर लो आप पहले, सबकी पोजीशन भी लगभग सेम है। नाइट्रो है, हाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, आपका मिथॉक्सी है, क्लोरो है, मिथाइल है, ब्रोमो है। तो जब मिथाइल मिल गया तो अब चेक कर लो भाई, जो मिथाइल है उसके साथ बात करी जाएगी और बाकी ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो विड्रॉइंग ग्रुप देख लो। जो माइनस आई वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो सबसे ज़्यादा पावर होगी नाइट्रो की। आपको रूल्स पता है सीक्वेंस, तो नाइट्रो आपका सबसे अधिक स्टेबल। पोजीशन सबकी सेम है, डिस्टेंस सबकी सेम है, जब डिस्टेंस सेम है तो फिर नंबर ऑफ पावर पे चले जाओ। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन, फर्स्ट। फिर कौन सा आएगा बच्चों, साइनाइड आना चाहिए, बिल्कुल सही, साइनाइड आ गया फोर्थ। फिर उससे कम कौन सा होगा, एल्डिहाइड, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, क्लोरो आ जाएगा, बिल्कुल सही, 6 वाला। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमो आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा मिथॉक्सी। फिर आपका आ जाएगा हाइड्रोक्सी। और सबसे कम हो जाएगा आपका कौन सा, जैसे मिथाइल। बिकॉज मिथाइल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। रिलीजिंग ग्रुप का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो अनस्टेबिलिटी कर देगा। तो सबसे अधिक अनस्टेबल होगा 7th कंपाउंड। बात समझ में आ गई, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे भेज दो, ठीक है, मैं उसको चेक करके आपको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइनाइड है, 2 क्लोरीन है, हाइड्रोक्सी, क्लोरो, नाइट्रो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल आपके 5 कंपाउंड दे रखे हैं, मोर स्टेबल कौन सा होगा जल्दी से बताओ देख के। सबसे अधिक देखो तो आपका देखो डिग्री सबकी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, हाइड्रेशन सेम है, डिग्री भी सेम है, सब कुछ सेम है दोनों। फर्स्ट और सेकंड रूल कैंसिल हो गया। थर्ड रूल पे आ जाओ, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। तो चेक करो यहाँ पे सबसे क्लोज कौन से हैं, सबसे क्लोज वाले आपके मोर स्टेबल हो जाएंगे, बहुत तेजी से बेटर करेंगे। एक तो थर्ड हो गया, एक फोर्थ हो गया, ये सबसे क्लोज है। तो थर्ड और फोर्थ में देखो सेम पोजीशन है। तो इसमें हाइड्रोक्सी और क्लोरो में से भी आपका माइनस से सबसे अधिक किसका, तो सबसे अधिक इसका आपका क्लोरीन का होगा। तो डेफिनेटली क्लोरीन इज मोर स्टेबल। तो फोर्थ कंपाउंड मोर स्टेबल, उससे कम थर्ड। तो थर्ड फोर्थ क्लियर। बाकी बचे हैं देखो, तो सेकेंड बचा हुआ है, फर्स्ट बचा हुआ है और आपका फिफ्थ बचा हुआ है। लेकिन सेकेंड के पास देख लो आपका जो लगा हुआ है वो 2 क्लोरो लगे हुए हैं, तो नंबर आपकी यहाँ पे ज़्यादा है। तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन डिस्टेंस आपकी सेम है तो नंबर पे पहुँचाओ। नंबर अगर ज़्यादा है तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी अधिक, तो आपका सेकेंड इज मोर स्टेबल। अब 1 और 5 बचा हुआ है, तो 1 और 5 में चेक कर लो, साइनाइड है, नाइट्रो, तो पावर किसकी अधिक है भाई, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो पावर पहुँचो। पावर किसकी अधिक है, माइनस आई, तो माइनस आई की पावर आपकी जिसकी अधिक वो मोर स्टेबल, तो मतलब आपका नाइट्रो की पावर अधिक होती है। तो आपका फिफ्थ और सबसे कम स्टेबल आपका 1 हो गया। क्लियर, कितना सिंपल तरीके से सॉल्व किया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जरा बेटा ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने पॉजिटिव को लेके भी सॉल्व किया था, अब नेगेटिव को लेके है। तो देखो सबका पहला रूल फर्स्ट में जो आपका बोलता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, तो सबकी सेम है, रूल फर्स्ट है ये, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि आपसे कि भाई डिग्री, तो डिग्री चेक करो, तो डिग्री आपकी सेम है सबकी, बिल्कुल सही। थर्ड रूल कहता है कि अगर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है तो मतलब वो होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और फिर इन दोनों के लिए फॉलो करो, प्लस आई माइनस के लिए डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। कन्फर्म है, चलो देखते हैं हम लोग। तो इसमें से आप देखो, तो फिफ्थ कंपाउंड में आप देखो तो नाइट्रोजन देखो आप थर्ड कंपाउंड में क्लोज है, ऑक्सीजन फर्स्ट में क्लोज है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक अधिक स्टेबल होगा। कौन सा स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक तो स्टेबिलिटी भी अधिक कार्बन आइंस की। तो आपका ऑक्सीजन, यहाँ से नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है। तो मतलब आप देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन लगा होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट अधिक स्टेबल होगा, तो बिल्कुल सी आंसर है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। उसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा।
फिर आपका देखो फोर्थ और सेकंड में से कौन, फोर्थ और सेकंड में आंसर पता चला बेटा, क्योंकि जिसके इलेक्ट्रॉन देखो पोजीशन आपकी देखो आपकी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो फिर नंबर भी सेम है, एक एक आपको दे रखा है नाइट्रोजन और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन। फिर पावर पहुंचो तो पावर किसके अधिक, तो पावर के लिए हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक तो वो आपका मोर स्टेबल, तो इसका मतलब 4 तो आपका मोर स्टेबल, उससे कम आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एनाइन सब जगह पहला रूल्स फेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, sp3 हाइड्रेशन, रूल सेकंड डिग्री भी सबकी सेम, बस पावर पे पहुंच जाओ सीधे। तो आपके सब माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, बिल्कुल सही। जब माइनस आई लगे हैं तो उस केस में आपको लगाना है क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस सबकी सेम है, नंबर भी सेम है, पावर पे पहुंचो सिर्फ पावर चांस आ जाएगा। तो सबसे अधिक बेटा पावर किसकी माइनस आई, सबसे अधिक फोर्थ की क्लोरो की होती है, तो आपका फोर्थ मोर स्टेबल। उससे कम हाइड्रोक्सी होगा तो आपका फिर वन आ जाएगा, फिर आपका एल्काइन आ जाएगा, और सबसे कम आपका अमाइन होगा। हो गया आंसर कन्फर्म। मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ बाबा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों आपका एक एप्लीकेशन आएगा, ये एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका बेटा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस बहुत बार इंडक्टिव इफेक्ट को लेके पूछे गए हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, आप मुझे सिंपल सोच कर बताओ एसिड का मतलब होता क्या है, बताओ, थिंक करो, बताओ एसिड का मतलब। मैं पूछूँ आपसे एसिड का मतलब क्या है, तो एसिड का मतलब आप बोलोगे कि सर हमारे पास 3 थ्योरीज हैं, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, लिविस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो अरेनियस थ्योरी बोलती है कि भाई जो H प्लस आयन को रिलीज करता है, ठीक है, H प्लस आयन को रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम परफेक्टली एसिड बोलते हैं, और जो OH माइनस को रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में उसको हम बेस बोलते हैं। मुझे चाहिए एसिड, तो मतलब जो H प्लस आयन को रिलीज करेगा एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमारे पास एक एसिड है, मान के चलो HA, इसको मैंने एक्वा सॉल्यूशन में लेकर गया, इसने बच्चों यहाँ पे क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया और यहाँ से इसने H प्लस आयन रिलीज किया और आपका A माइनस। क्वेश्चन ये है कि मैं बात कर रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमारे पास बहुत सारे एसिड होंगे, लाइक HA है, हमारे पास HB है, HC है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो उनके लिए हम सेम रूल फॉलो करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले काम उनको एक्वस मीडियम में लेके जाना है, और वहाँ से आपको एक H प्लस आयन, कौन सा H प्लस आयन, जो आपका एसिडिक होगा या एक्टिव हाइड्रोजन, उसको आपको बाहर निकाल दो, और फिर वहाँ से आपको देखने को मिलेगा बच्चों एक एनायन, क्या मिलेगा, एक आपको एनायन मिलेगा, और जो एनाइन मिलेगा उसको लिखा है मैंने A माइनस। फिर उस एनाइन की जो स्टेबिलिटी उसको चेक कर लेना है, अगर एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, जिस एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, तो उस एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक हो जाएगी तो मतलब वो एनाइन उतना ही अधिक फॉर्म होगा, और जितना अधिक एनाइन फॉर्म होगा तो मतलब रिएक्शन किधर जाएगी बच्चों, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज A माइनस की स्टेबिलिटी बहुत अधिक है, इसलिए H प्लस आयन तेजी से बनता जाएगा। तो जितना अधिक H प्लस आयन होगा तो मतलब वो आपका एसिड कैसा होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से सुनो। जैसे मान के चलो आपको बहुत सारे एसिड्स दे रखे हैं, उन एसिड्स में से सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि उनको आप एक्वस मीडियम में लेके जाओ। एक्वस मीडियम में लेके जाने के बाद वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन जो आपको पता है पहचान सकते हो, जो आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच होंगे, उनको आप रिलीज कर दो H प्लस आयन को। तो वहाँ से मिलेगा एक आपको काउंटर एनायन। फिर जो काउंटर एनायन होगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, उस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी मतलब उसका फॉर्मेशन भी उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक एनायन फॉर्म होगा तो उतना ही आपको H प्लस आयन भी देखने को मिलेगा, और जितना अधिक H प्लस आयन देखने को मिलेगा तो मतलब वहाँ पे वो उतना ही H प्लस आयन का मतलब उतना ही एसिडिक आपकी कंडीशन मिलेगी, एसिडिक नेचर मिलेगा सोल्यूशन का। तो जितना अधिक H प्लस आयन मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक है उस गिवन एसिड्स के लिए। बात कन्फर्म है। तो इसी चीज़ को बार बार सॉल्व करना है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्वस मीडियम में लेके जाना है, एनाइन मिलेगा, और फिर उस एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करना है, सिर्फ आपको चेक करना है। अगर जितने भी एसिड्स गिवन है सारे के सारे गिवन एसिड्स में से जिस एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो जाए वही आपका मोस्ट एसिडिक होगा, बात खत्म है। कन्फर्म है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक एसिड था HA, उसको मैंने डिफाइन किया H प्लस और A माइनस में, तो लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आपका जितना अधिक होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो H प्लस आयन उतना ही तेजी से फॉर्म होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन उतना ही अधिक हो जाएगा, तो मतलब मोर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और स्टेबिलिटी ऑफ एन मतलब मैं कार्बन आयन ले सकता हूँ, बाकी भी एनायन ले सकता हूँ, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। आपको पता है कि जो एनायन होते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी मतलब एनायन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उस एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एनायन की स्टेबिलिटी डिफाइन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। भाई जितना अधिक माइनस आई ग्रुप लगा होगा
जितना अधिक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ बहुत तेजी से विड्रॉ कर लेगा, एनएन को स्टेबल कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे वही आपके रूल्स, वही डीएनपी वगैरह, ठीक है, वो उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, प्लस आई मतलब रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो एनएन को स्टेबल कर देंगे, भाई डेंसिटी बहुत अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एच ए को मैंने इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया है, यहाँ से एच प्लस और ए माइनस मिला है एक्वस मीडियम के साथ, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के इज इक्वल टू हो जाएगा आपके एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एच ए। बात समझ में आ गई। जितना अधिक ए माइनस फॉर्म होगा एच प्लस एन उतना ही फॉर्म होगा, भाई ए माइनस की स्टेबिलिटी जितनी अधिक एच प्लस एन उतना ही बनेगा, तो के की वैल्यू भी उतनी अधिक होगी। बात समझ में आ गई। तो रिजल्टेंट में यहाँ पे लिखूंगा कि भाई एच प्लस जितना अधिक तो एच टी उतनी अधिक, के की वैल्यू अधिक होगी, लेकिन पी के कम होगा। पी के क्या होता है? पी के का मतलब होता है माइनस लॉग के बेस 10 के साथ, माइनस लॉग के। बात समझ में आ गई। माइनस के साथ है तो मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी की वैल्यू आपकी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुनना। नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात करूंगा कुछ पीरियड टेबल को लेकर। तो पीरियड टेबल के अंदर बात करी जाती है, तो इन द पीरियड टेबल इन पीरियड, तो पीरियड के अंदर बच्चों हम लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोकस करते हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पर हम फोकस करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जेड इफेक्टिव प्रॉपर वर्क करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू जितनी अधिक होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी अधिक होती है, ठीक है। तो इस सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी उतना ही आपका यहाँ पे ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना अधिक होगा, या फिर जेड इफेक्टिव की वैल्यू जितनी जितनी अधिक हो गई उतनी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक। बिकॉज जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। जितना न्यूक्लियस तेजी से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी अधिक होगी, और जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी उतना ही अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है CH4, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अमोनिया, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट है आपका HF। बताओ आंसर कौन सा, मोस्ट एसिडिक कौन सा? तो देखो यहाँ पे आपका पीरियड में मूव कर रहे हैं आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अधिक बेटा फ्लोरीन की, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया इलेक्ट्रॉन, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर आप ग्रुप में जा रहे हो पीरियड टेबल के अंदर, तो ग्रुप में जाने पे क्या है, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो डाउन द ग्रुप एज साइज इज इंक्रीजेस, तो एनाइन का साइज जितना बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे जितना बड़ा साइज एनाइन का होगा उतनी अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब यहाँ पे एक आप ले सकते हो क्वेश्चन HF, HCl, HBr, HI। सबसे बड़ा एनाइन का साइज किसका बच्चों? I माइनस, तो मोर स्टेबल हो गया इसका आंसर। HI ऑलवेज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HBr, HCl, HF। कन्फर्म है, समझ में आ गया पूरा का पूरा रूल्स। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्वेश्चन है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे सामने क्वेश्चन है CH3 CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH। बताओ कौन सा आंसर होगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके मैंने वही बताया था, आप H+N को रिलीज कर दो। तो पहला मॉलिक्यूल है CH3 CH3, इसमें से एक H+N रिलीज कर दो कोई सा भी। CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा, ये माइनस, एक H+N यहाँ से रिलीज हो गया। सेकेंड आपको मॉलिक्यूल दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे भी निकाल दो एक H+N, तो मिलेगा CH डबल ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, ये आपका माइनस। थर्ड मॉलिक्यूल दे रखा है आपको यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से निकालोगे H+N तो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ठीक है। हमारे पास तीनों एनाइन मिल चुके हैं फटाफट से। अब इन तीनों एनाइन में से मोर स्टेबल कौन सा, एक क्वेश्चन कौन सा बन गया आप बताओ? ये क्वेश्चन कौन सा बना? ये क्वेश्चन वही बन गया है जो हम बात कर रहे थे अभी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, उसका क्वेश्चन बन गया है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पे हम लोग डिग्री के बेस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रूल्स आपका क्या होता है? सबसे पहला रूल्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हाइड्रेशन निकाल दो। तो अगर हाइड्रेशन निकालोगे तो उसके बेस पे आंसर आप बना पाओगे। तो आपको ये पता है कि जब एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो कार्ब एनायन उतना ही क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। ये बात आपको पता है, उतनी अधिक स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी बच्चों? सबसे अधिक होगी आपकी ट्रिपल बॉन्ड वाले की, ठीक है, और उसके बाद आपकी डबल बॉन्ड, और सबसे कम आपकी सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज आंसर हो गया मोर एसिडिक। मैंने जो रूल्स बताया रूल्स के थ्रू आपको फॉलो करना है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स को मत पकड़ लेना, ठीक है, रूल्स के थ्रू जाना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक आईआईटी क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल NH2, नेक्स्ट है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लास्ट है आपका CH3OH। बताओ आंसर, जो रूल्स बताए उसी को फॉलो करना है। बताओ आंसर सेकंड का क्या होगा। तो सेकंड में निकालो मोस्ट एसिडिक, तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड में से अगर मैं निकालूंगा H+ आयन तो मिलेगा वहाँ से आपको CH3 CH2 माइनस। सेकेंड कंपाउंड में से निकालूंगा तो फिर मिलेगा आपको CH3 एंड NH माइनस। ठीक है भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की अधिक है ना, तो ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो बाहर जाएगा। नेक्स्ट देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और फोर्थ मिलेगा आपको CH3O माइनस। अब बताओ ये सारे हमारे पास एनाइन से, इनकी स्टेबिलिटी बताओ कौन सा मोर स्टेबल होगा। बताओ भाई जल्दी से, आंसर आपके सामने है, कर पाओगे। बताओ मोर एसिडिक कौन सा होगा। तो मोर एसिडिक होने के लिए आपको बस वही देखना है, स्टेबिलिटी। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से आपको जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज भी करेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत अधिक है। आपको पता है FON, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डेफिनेटली नाइट्रोजन से तो अधिक है, कार्बन से भी अधिक है। कोई बात नहीं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को रखना पसंद करेगा, और रखना पसंद करेगा तो ये सबसे अधिक स्टेबल भी होगा। होगा कि नहीं होगा। और सबसे अधिक अगर स्टेबल होगा तो इसका मतलब इसकी जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी सबसे अधिक होगी, तो इसलिए फोर्थ आपका मोर एसिडिक हो गया कन्फर्म। फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन वाला, फिर आपका ये हो गया, सेकंड वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, और फिर आपका सेकंड और फर्स्ट में से आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, तो फिर आपका सेकंड हो जाएगा। 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका फोर्थ तो करेक्ट है, मतलब CH2OH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। फिर यहाँ से NH माइनस आ रहा है, ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे NH माइनस आ रहा है और थर्ड बंदे को C माइनस आ रहा है, तो नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है कार्बन से, बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर मैं इसके हाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो आपका वो होना चाहिए मोर एसिडिक। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के पास आपका लॉन पेयर भी तो होता है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर रहेगी सेकंड की, तो इसलिए आपका इसमें थर्ड अधिक हो जाएगा एल्काइन वाला, फिर सेकंड आएगा और सबसे लास्ट में होगा एल्केन वाला। ये यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होगा, इसलिए क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, एल्कोहल है, बेंजीन है, आपका एल्काइन है, आपका एल्कीन है, एल्काइन है, अमोनिया है, कौन सा होगा। तो सब में से निकालो H+ आयन। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा OH माइनस आयन, यहाँ से RO माइनस आयन, यहाँ से बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा H निकल के, और यहाँ से आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ से NH2 माइनस। तो फिर आपका मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो मोर एसिडिक होगा आपका OH माइनस हाइड्रोक्साइड वाला। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट कौन सा होगा, फिर आपका आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, RO माइनस, फिर आपका आ जाएगा फिफ्थ एल्काइन वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका यहाँ से फिफ्थ, देन आपका यहाँ से सिक्स, देन थर्ड, और सबसे कम आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एसिड दे रखा है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, लास्ट में तो बताओ क्या आंसर होगा, सबसे अधिक एसिडिक कौन सा होगा भाई। यहाँ से H+ आयन बाहर जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड O देन O माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन ये यहाँ पे मूव करेगा, इधर मूव कर जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस मिलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे पाई का मूवमेंट, यहाँ भी पाई का मूवमेंट, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, तो ये मिलेगा आपको रेजोनेंसिंग हाइब्रिड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। बाकी हाइड्रोजन का जो प्लस माइनस ये होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो खास कोई इफेक्ट करेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। तो इथाइल मिथाइल क्या करते हैं, आपको पता है कि जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, थर्ड सबसे अधिक स्टेबल। फिर आपका जो कम एल्काइल वाला है वो आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट, और सबसे आपका लीस्ट स्टेबल होगा सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब के सब आपको एसिड दे रखे हैं, यहाँ पे 3 क्लोरो दे रखे हैं, यहाँ पे नाइट्रो दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल दे रखा है। ठीक है, और लास्ट में आपका फ्लोरो के साथ दे रखा है। तो कौन सा मोर एसिडिक होगा, तो फिर मोस्ट एसिडिक होगा आपका जहाँ पे आपके 3 क्लोरो लगे हैं। भाई यहाँ से H+N बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर नेगेटिव इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा, लेकिन 3 आपके यहाँ पे क्लोरो लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करें, रेजोनेंस तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी कर लेंगे। तो विड्रॉ करने से इस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो एनायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक कहाँ पे होगी, जहाँ पे आपको पता है DNP। ठीक है, तो डिस्टेंस सबकी सेम है, तो वही देख लो, डिस्टेंस सबकी सेम है, नंबर एंड पावर। तो नंबर सबसे अधिक कहाँ पे मिल रहा है, 2 क्लोरीन वाला मिल रहा है। तो ये तीन क्लोरीन है, इसलिए आपका थर्ड क्या होगा, मोर एसिडिक। फिर उसके बाद आपका नाइट्रो वाला पावर वाले पे चेक कर लो, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर में आपका नाइट्रो, तो इसलिए आपका सेकंड हो जाएगा। फिर आपका देखो फोर्थ होगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ चुका है, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा कौन सा, जिसके पास सिर्फ मिथाइल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखो OH के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड है नीचे, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। आंसर पता चल गया होगा देखते ही, यहाँ पे साइनाइड है, कौन सा होगा, जहाँ देखो सबकी जगह देखो यहाँ पे आपका जो DNP होगा, अगर आप H+N निकालते हो H+O- हर जगह O- मिल जाएगा। ठीक है, तो D चेक करो, N चेक करो, P चेक करो, सीधा यहीं पे हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और आपकी यहाँ पे डिग्री भी सेम है। बस आप यहाँ पे आ जाओ DNP पे, तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस सबकी आपको सेम लग रही है, सबकी डिस्टेंस सेम, लेकिन नंबर आपके देख लो, यहाँ पे 2 नंबर है, तो क्लोरीन बहुत तेज़ी से विड्रॉ करेगा हुआ है, तो आपके सबसे स्टेबल फोर्थ। फिर पावर चेक करना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर चेक कर लो, पावर में चेक करोगे तो नाइट्रो वाला आ जाएगा, है ना। फिर आपका साइनाइड आ जाएगा, फिर आपका क्लोरो आ जाएगा, और सबसे कम आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, पोजीशन इसमें आपकी डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये काफ़ी क्लोज है, ये भी क्लोज है, यहाँ पे नाइट्रो देखो फोर्थ पे है, ये भी आपका फोर्थ पे है। ठीक है, तो सब जगह से H+ बाहर निकाल दो, ऊपर से मिलेगा O- हाइड्रोक्साइड ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे अधिक स्टेबल कब होगा भाई, जो विड्रॉइंग ग्रुप सबसे क्लोज लगे होंगे। तो डिस्टेंस के पास पेज पे देख लो, तो सबसे अधिक आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा स्टेबल, कौन सा हो जाएगा, जो डिस्टेंस वाला है, तो आपको पता है साइनाइड। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मोडेस्टिक, फिर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इन दोनों में चेक करोगे तो आपका नाइट्रो वाला। ठीक है, तो आपका थर्ड और फिर आपका फोर्थ। ठीक है, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ से जो क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान से देखो। तो एस्टिक्शन कवर हो गया। वैसे आप रिवर्स भी कर सकते थे कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर निकालो और इसका रिवर्स कर दो बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, या बेसिक स्ट्रेंथ निकालो तो एस्टिक्शन का रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, उससे भी सॉल्व कर दो आप। तो बेस क्या होते हैं, बेस मतलब व्हिच स्पीसीज डोनेट लॉन पेयर टू H+N, जिसके पास अवेलेबिलिटी है, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो बेटा वो अच्छे खासे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोले जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बोले जाते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि आपकी डोनेट लॉन पेयर टू H+N, इसको हम बेस बोलते हैं। और बेसिक स्टैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा, जितना अधिक लॉन पेयर्स होगा, जितना आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, वही आपका अच्छा खासा बेस होता है। ठीक है, जितने भी लिगेंड थे वो सबके सब आपके अच्छे खासे बेस थे। ठीक है, बिकॉज वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के जो सेंट्रल एलिमेंट थे उनको वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थे, न्यूक्लियोफाइल थे। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना अच्छा खासा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी आपकी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। +I का मतलब डोनेटिंग ग्रुप, -I का मतलब विड्रॉइंग। जितनी तेजी से विड्रॉ कर लेंगे तो भी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एस्टिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देख लो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आप फॉलो कर सकते हो भाई, सीधा +I -I के बेस पे सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ मिलेगी, सबसे अधिक आपको मिलेगी थर्ड के पास, उससे कम सेकंड के पास, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी फर्स्ट के पास। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो मोर बेसिक होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी वो आपका मोर एसिडिक होगा। तो मोर एसिडिक कौन सा होगा, थर्ड वाला। और लीस्ट बेसिक कौन सा होगा, थर्ड वाला। और मोर बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है। तो आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे N है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। तो आंसर बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे टिक कर पाओगे। तो जहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आपका फर्स्ट है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे होगी, थर्ड के पास। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आपका हो जाएगा मोर बेसिक। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया दे रखा है,
अमाइन दे रखा है 1 डिग्री CH3NH2, सेकेंड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन। बताओ आंसर क्या होगा, क्या आपका आंसर होना चाहिए? सबसे अधिक कौन सा होगा? सबसे अधिक आपका हो जाएगा जहाँ पे ये देखो रिलीजिंग ग्रुप है। जब रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ से परफेक्टली रिलीज करेंगे, सबसे अधिक आपका बेसिक ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक जो NH2 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कि कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के बारे में, तो कहने के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी करे कार्बन से, तो कार्बन के पास डेफिशिएंसी भी होगी। तो फिर ये आपका जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा दोनों तरफ, कार्बन की तरफ भी शिफ्ट होगा और नीचे नाइट्रोजन की तरफ भी मूव कर जाएगा। तो फिर उस केस में आपकी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सबसे अधिक बेसिक होगा आपका थर्ड, फिर आपका हो जाएगा सेकेंड प्लस ही वाले सेकेंड, फिर आपका हो जाएगा 1 अमोनिया परफेक्ट, कोई हाइड्रोजन कितना होता है 0, और फिर सबसे लास्ट में होगा आपका फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे -I की तरीके से एक्ट करता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे अमाइन है, तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा भाई? फ्लोरीन वाला तो आपका वैसे भी ड्रॉइंग होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सा होगा आपका? इसका आंसर होगा फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड और नेक्स्ट आपका थर्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे मैंने सॉल्व कर दिया, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक वो आपका क्या होगा? मोर एसिडिक, बेसिक कम हो जाएगा, ठीक है। चलो करने वाले हैं कुछ और अदर पॉइंट्स को लेके। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ठीक है, इसके ऊपर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका JEE का एग्जाम हो चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, 2 रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर आपका नहीं जाने वाला, ठीक है। तो रूल फर्स्ट को देखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस मीडियम। अगर क्वेश्चन पूछा गया है इन गैसियस मीडियम, तो फिर आपका थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, ठीक है। ये थर्ड डिग्री है, सेकंड डिग्री है, 1 डिग्री है और आपका अमोनिया, इसको सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन उसने पूछा एक्वस मीडियम के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेकंड डिग्री, देन 1 डिग्री, देन थर्ड डिग्री, देन आपका अमोनिया। ये सेकंड डिग्री, ये 1 डिग्री, थर्ड डिग्री, अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ध्यान रखना कि अगर एल्काइल पार्ट अगर आपका सिर्फ मिथाइल है तो ये ट्रेंड फॉलो होगा, एल्काइल पार्ट अगर आपका इथाइल है तो फिर आपका सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया। ये तीनों के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, चाहे JEE हो चाहे नीट हो। अगर क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इन सेकेंड आप लोग इसे टिक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीनों को बस ध्यान रखो, बाकी इसमें और कोई डाउट आपका है नहीं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों होते हैं फिनिश, उसके एप्लीकेशन फिनिश होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स फिनिश होते हैं। इसके बाहर कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ना ही कोई क्वेश्चन आया है। इसके बाद बच्चों में स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।